जिसकी पर्ची में जो भी नाम मुद्दा है वो दौड़ता दौड़ता भागता भागता आता जाए और अपना, जिससे कि नाम आते ही आपको समस्या का समाधान हो सके। जिनका नाम आकाश कुमार हो, जाति खटी, पिता का नाम राम सेवक, ऐसा कोई व्यक्ति उत्तर खड़ा है। जिसका भी नाम आकाश कुमार, जाति खटी, सुख सिंह, जिसका नाम हो सुख सिंह, पिता का नाम पंचम लोधी है, पुरुष नाम लेडीज का नाम हो सकता है। ये तो गजब है। बारे प्रभु सरकार, बोले प्रभु मुझ पर प्रभु सरकार की। बैठ जाए, इसमें बैठ जाए, माइक है सड़क की आवश्यक। हाँ, माइक अपने हाथ में दो। और हाँ, कहाँ से आए बेटा? दिलौना। दिलौना कहाँ पड़ता है? जिला सागर। जिला सागर, मध्य प्रदेश। हाँ। क्या नाम है? पार्वती। पार्वती। पिता का नाम क्या है? बाबू। पति का नाम क्या है? सुख सिंह। ससुर का नाम क्या है? पंचम सिंह। क्या समस्या रहती है? पुत्र के लिए। पुत्र को बीमार हुआ? नहीं है बस। अब हमने ये लिखा सुने स्क्रीन पर, हमने लिखा है स्त्री पार्वती देवी को गर्भधारण होगा, शुद्ध बालक होगा, पुनर्जन्म 8 वर्ष का बालक मरा है आपका, उसका नाम आजाद था और मांडी गाड़ी बस द्वारा दुर्घटना द्वारा मरा था। वही बच्चा तुम्हारा 2024 में मई में जन्म लेगा। आशीर्वाद है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे यहाँ आपका पर्चा पहले से रवाना कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है कि दर्शक लोग पहले पढ़ सकें। हो सकता है आने वाले सामने वाले व्यक्ति ना पढ़ा लिखा हो, ना समझ पा रहा हो, तो दर्शक लोग दूर से समझ सके कि गुरु जी ने क्या लिखा और क्या बताया। जय श्री राम, जय जय। जिनका भी नाम राजेंद्र कुमार हो, पिता का नाम हरिलाल, जिनका भी नाम राजेंद्र कुमार हो, है कोई? यदि है तो हाथ उठा दिया करें और फालतू लोग खड़े मत हो, ये बैठवाइए इनको। जिनका नाम राजेंद्र कुमार हो, इस बच्चे को आ जान दो, नहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ। जिनका नाम राजेंद्र कुमार हो, पिता का नाम हरिलाल, आई बैठ जाओ, बैठ जाओ। विनोद कुमार, विनोद दास, या विनोद कुमार हो या विनोद दास, जिसका भी नाम हो खड़े हो सकते हैं। मनोहर दास, यदि मनोज की जगह पर मनोहर दास किसी का नाम हो तो खड़े हो। फटाफट आ जाइए। ये माइक कहीं पे छोड़ दिया गया इस तरह के। कहाँ से आए? राजस्थान से आए। सामने देखिए, राजस्थान में कहाँ रहते हैं? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में ग्राम सागर। क्या विषय बिंदु लेकर क्या सब सुन रहे हैं, बताइए। गुरुजी किडनी प्रॉब्लम। किडनी की प्रॉब्लम कब से है? 2 साल। 2 साल। डॉक्टर को दिखाया? मौसम लोहा है ना? हाँ। कहाँ का दिखाया? जोधपुर दिखाया। झाड़ फूक कराई? नहीं। किसी मंदिर में जा गए? नहीं। राज पंडू करता हमने लिखा है, इसकी देखिए। हमने लिखा है कि टोटका जादू टोना है, पथरी की शिकायत है, रही है, किडनी खराब है, लाभ होगा सुकड़ गई है, पितृ देवता नाराज है, सुगंध देव जी बड़े पितर हैं, उनको स्थान देना पड़ेगा, और अघोरी का चक्कर है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके पिता का नाम क्या? उनके पिता का नाम क्या? प्रभुदास। उनके पिता का नाम क्या? उदयराम। उदयराम पिता का नाम क्या?
तो इसमें लिखा है सुगंध देती बड़े पितर है, एक को स्थान देना पड़ेगा। स्थान तो पूरी दिया, किसको दिया? सुगंध दे दी, हाँ? सुगंध दे दी को दिया है। हाँ। तो ये इस पर इस अघोरी के कारण कंट्रोलिंग में है, उनके दबाव में है, ये शक्ति काम नहीं कर पा रही। इसके लिए पुनः ये दरबार गद्दी को अपनी को उखाड़ना पड़ेगा। पुराना या तो किसी साधक के द्वारा उसी को स्नान करा कर, गंगा स्नान करा करके और पूजन पाठ करा करके उस स्थान को आगे बढ़ाए, या नए तरीके से स्थान दें। मैं गारंटी देता हूँ लाभ हो जाएगा आपको। भैया आपके पास आधार है? आधार नंबर क्या है बोलिए? पता नहीं, याद तो नहीं है। नहीं क्यों? लेकिन मुझे याद है, निकाल दिया हमने। लिखा है आपका नंबर है 83 15 40 67 35 73। निकाल लीजिए, ना निकले तो क्या? ये पंडुका का दरबार है, हमें चेहरा नहीं पता था, तुम्हें याद नहीं है। तुम्हारा आधार नंबर मुझे पहले से कैसे पता है? और वो आधार नंबर ये और ये आधार नंबर वाला लिखा है ये। ये पंडुका का दरबार है, ये कोई तथाकथित और वो ये पंडुका सरकार तथाकथित जो पंडुका सरकार की दरबार की तरह कहना चाहते कि हम भी हैं, तो हम कहते हैं हो सकते हो, लेकिन एक बार घर में बैठ के समीक्षा कर लेना क्या वास्तविक में हो। ऐसा तो नहीं हवा में चल रहे हो। यदि एक चक्कर में हो तो 1 मिनट में तुम खुश हो जाओ, क्योंकि जहां शक्तिमान होता है वहां गंगाधर नहीं होता, जहां गंगाधर होता है वहां शक्तिमान नहीं होता। जंगल का टाइगर एक ही होता है, और ये पंडुका सरकार का टाइगर पूरी दुनिया के लिए घूम रहा है। जब तक ये टाइगर है तो दूसरा टाइगर कैसे आएगा? लेकिन इतना जो कह देता हूं, दुनिया में एक से गुरु है, लेकिन सभी गुरुओं ने मुझे एक सॉफ्टवेयर के रूप में तैयार किया। जब तक ये वर्जन चल रहा है तो दूसरा वर्जन नहीं आएगा, और जब दूसरा वर्जन आ जाता है तो एक वर्जन दब जाता है। जो वैज्ञानिक और टेक्निकल और जो बच्चे के मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर चलाते हैं, वो जानते हैं कि जो वर्जन जब तक आता नहीं तब तक वो वर्जन दूसरा डिलीट नहीं होता, और जब दूसरा वर्जन आ जाता है उसी ग्रुप का तो एक वर्जन डिलीट हो जाता है। तो मैं एक ऐसा वर्जन हूं कि साधारण लोग मुझे नहीं दबा सकते, तुम्हारी बस की ताकत नहीं। तुम्हारी तो छोड़ो, तुम लोग जिनका नाम लेते हो ना, फलाने बाबा की, ढिकाने बाबा की, इनकी औकात नहीं कि पंडुका सरकार दरबार को इतना भी कुछ कर सकते। तो पंडुका सरकार दरबार उन लोगों से कहना चाहता है कि अच्छी बात है, आजकल तो समोसा कचौड़ी भजिया चाय बेचने वाले लोग भूत प्रेत भगाने के टोटके देते हैं। आजकल तो सत्यनारायण की कथा जो बांटते हैं बेचारे सीधे साधे पंडित हैं, वो भी मजबूर टोटके बता रहे हैं, क्योंकि कथा कौन कर रहा है? जो कि सच्चाई है। यदि विप्र बालक है, दुज बालक है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल से है, ब्राह्मण वंश से है, वो मात्र मन से ही नारायण का स्मरण कर दे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। टोटकी ओटकी के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे ऊपर तो साक्षात नारायण का आशीर्वाद है, परमात्मा का। लेकिन हम उनसे कह रहे हैं जो अपने आप को कहते हैं कि नहीं ऐसा कर लो वैसा करो, आप ये नहीं बता पाओगे जो विधि आप बता रहे हो वो किस पुराण से, किस शास्त्र से है। बस सुन लिया, बोल दिया, हमने बोला उसको मॉडिफाई किया, बोल दिया। बोलने से पहले कभी भी कोई भी पूछ सकता है। यदि हम रहे किसी सभा में और वहां आपने फुटोच का बताया तो मैं पूछ सकता हूं कि बताइए साहब कौन से केटोट का कहां किस ग्रंथ का है, ये उपाय मंत्र किस ग्रंथ का है, किस पुराण का है, किस वेद का है, कौन सी जगह से आप लेके आए। और मैं कहता हूं कि जब भी मैं मिलूं तो आप छोड़ना मत, जो हम बता रहे हैं वो सिद्ध करके दिखाएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। और समय पर वो प्रैक्टिकल करके ही नहीं, उसका लाभ भी पहुंचा के उस भक्त को, उस मरीज को सामने ही लाभ पहुंचा देंगे। हम जो बता रहे हैं वो प्रमाणित बोल रहे हैं, और आज जो बोल रहे हैं तो कृपया सावधानी में बोल।
कोई भी चीज करने से रेजिस्ट आता है, साइड इफेक्ट होते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि दवा पूछ के खाना, एक पूछ के नहीं खाओगे, मालूम तो है कि दवा दर्द की है, आपको मालूम है कि बुखार की है, उसके बाद आप खा भी लेते तो किडनी बैठ जाती है, लीवर बैठ जाता है, बैठता है बैठता है नहीं। और यदि डॉक्टर की सलाह में खाओ तो ना लीवर बैठता है ना किडनी बैठती, क्योंकि वो पहले हर जांच कराता, हर प्रकार की जांच कराता। तो आजकल कई लोग कहीं से कुछ बता रहे हैं, कहीं से भी कुछ बता रहे हैं, मुझे तो हंसी आ रही है, हमें ये हंसी आ रही है कि तुम्हारी बड़ी अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्यों तुम तोड़ के नीचे चक्कर पड़ रहे हो। एक सज्जन बोला, अकौआ के पेड़े पर आपको जाना है और उस पर गोल अक्षरों से लिखना है क्रेन क्रेन क्रेन, इससे तुम्हारे घर की वृद्धि होगी। मैंने कहा मूर्ख, इससे उसका विनाश हो जाएगा। अकौआ के पेड़ पर मात्र राम नाम लिखना चाहिए। अकौआ के पेड़ पर ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए। अकौआ के पेड़ पत्ते पर वीर वीराय नमः लिखना चाहिए, ओम नमः शिवाय लिखना चाहिए, सीताराम लिखना चाहिए। तो इससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे। सिर पे चढ़ाओगे तो शिव प्रसन्न होंगे, लेकिन इस पे क्रीम क्रीम लिखोगे तो घर का क्या होगा भैया? कृपया करके ऐसे उपाय तो मत बताओ, मुझे कष्ट हो रहा है। और कष्ट इसलिए हो रहा है कि कोई मेरे दरबार में खड़े होकर कहेगा महाराज तुम्हारा घूम गया, तुमने ऐसा किया, तो हम कहेंगे वो क्रीम क्रीम लिख रही थी सो रहा, तो तुम्हारी कथा बता शुरू हुआ बंद कर देंगे लोग। तो ऐसे उपाय बताओ जिससे जनमानस में कल्याण, जनमानस का भला, सबका भला। मैं सही कह रहा हूं? अभी एक ने चाय बेचने वाले दिया क्रीम क्रीम क्रीम, अब हम रात में बैठे थे, वो क्रीम क्रीम क्या है? ये क्रीम क्रीम जो शब्द है, जो भैरव 50 शक्तियों का मंत्र है, और आप अकौआ के पेड़ पर आप लिख रहे हैं, अकौआ के पत्ते पर आप लिख रहे हैं, अकौआ की डाली पर आप लिख रहे हैं, तो साइड इफेक्ट आएगा, साइड इफेक्ट नहीं आएगा, बहुत भारी साइड इफेक्ट। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि दवा खाने से बगैर पूछे, बगैर सलाह की दवा खाओगे तो परिणाम गलत भी आएंगे। तो ऐसे हम भी कह रहे हैं कि ऐसा बगैर किसी साधक के, बगैर किसी अच्छे गुरु के ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम भारी आ सकता है। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद संजय अग्रवाल, पिता का नाम तोलाराम, फटाफट आ जाइए, जल्दी आइए। अब देखिए ये पर्चा बड़ा विचित्र पर्चा बना है, जैसा मैंने बोला उसी का उत्तर मिल गया, हाल क्या मिल गया भैया? कहां से आए? किसकी नौकरी के लिए आए? किसकी नौकरी चाहते? नौकरी के लिए आए हो? नहीं। क्या समझते लगे बताओ, सब सुन रहे हैं। मेरे को टोने ने परेशान कर रहे थे। टोने ने परेशान कर रहे थे। टोने माने ये खिला देते हैं और टोटका कर देते हैं, उससे हम निकालते हैं। मेरे को हो गए 20-22 साल हो गए। कैसे निकालते हो? हम वो हालतपुर जेवर के पास है, तो जेवर के पास वो हमारे को दही के अंदर और मैंने काली मिर्च खिला के उल्टी करवा के फिर वो बाहर निकलवाता है आपको। हाँ जी। तो उसको क्या निकलता है? उसमें एक धागा लगा होता है, 5 कांटे लगी होती है और आगे उल्लू का नाखून लगा होता है। उल्लू का नाखून लगा, हमने पर्चे पे लिखा है, इसकी पर चश्मा लगा। उल्लू के नाखून के पक्षी के द्वारा जादू टोना, कीलक चक्कर जादू टोना क्रिया होती है। शरीर में कंपन, सीधा हाथ में दबाव, कंपनता उठती है कि आपके घर में उल्लू के नाखून का दिनारी देकर आपके शरीर को गलाने की क्रिया की जाती है। समाधान होगा आशीर्वाद।
आप जान पता है उल्लू के नाखून के या उल्लू के किसी भी हड्डी को, पहले सुनिए सब, उल्लू के नाखून को, उल्लू के हड्डी को, कोई भी नंग को, उसके यहां तक कि उल्लू के पंखड़ी को, उसके ऊपर जो बाल होते हैं, किसी के गले में बांध दो, दुनिया का व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति है, क्योंकि वो उल्लू बना देता है। सही। और नाखून से बच कैसे गए? ये किसी ना किसी देवता की कृपा के ऊपर है, ऐसे कोई पूर्वज का आशीर्वाद है, ऐसे कोई गुरु का आशीर्वाद है कि ये जिंदा है, जिंदा है। अभी तक आपने कहां पे दिखाया? बस एक ही जगह, एक ही जगह। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आपको आज के बाद कोई बाधा नहीं होगी और आप अपने शरीर पर से गुरुवार मंगलवार शरीर का छोड़ के किसी भी दिन सिर के 5 बाल अचानक तोड़ना झटके से 5 बाल, और वो 5 बाल को कच्चे साथ धागा बांध करके अपने मकान के ऊपर 5 फुट के लिए बांध देना, किसी कील से, किसी से धागा को, कि जानिए आपके घर में संपूर्ण उल्लू की क्रिया खत्म हो जाएगी आज के बाद। फिर वो बालों को करना क्या है? वो बाल को जाकर के किसी भी जल में, बहते जल में प्रवाहित करना, और हो सके तो उसके बाद आप सिर ही उड़ा है तो जिंदगी भर किसी का कोई जादू टोना, उल्लू वाली क्रिया, निष्ठ क्रिया आपसे नहीं चलेगी। आज जाए आप समझे भाई बात? बोलिए पंडों का सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद महाराज जी, बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बैठ जाए महाराज जी, आप हमसे मिल चुके हैं, मैं आपको प्रतिशत दूंगा नहीं, मतलब दे रहा हूं, पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, लेकिन आपका मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। आशीर्वाद पढ़ के सुनाऊंगा, इच्छा तो बस आशीर्वाद जाइए, सभी काम करो। क्यों नहीं पढ़ा? कारण क्योंकि संत है। नहीं दूसरा संत कहेगा वाह बड़े गुरु बनते थे, तुम्हें जरे पंडुका तका के चरण में तो हम पाकर है। ये मूर्ख है। डॉक्टर से डालते आता है, गुरु से अवसर आता है, साधक से मिलता है, प्रवचनकर्ता से मिलता है, ज्ञानी से मिलता है, विज्ञानी से मिलता है। तभी तो इस संसार का सिस्टम चल रहा है। जो लोग मूर्ख हैं उनको समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं पढ़ के इसलिए नहीं दिया कि शत्रुवादता न बढ़े, क्योंकि संतों के पीछे वैसे भी ना मालूम कौन कौन पड़े, इसलिए सावधान आगे चलते हैं। बोले पंडोकर सरकार की, जिनका नाम सुनील कुमार हो, पिता का नाम छलामी लाल जी, जब तक के लिए हमने एक मंत्र दिया है, ओम गुरु कुल्ले फट स्वाहा, इस मंत्र को बोल करके 11 बार उर्दों पर, और वो उर्द अपने घर से अंदर से बाहर की ओर डाल दे। आपके घर में नाम कीर्तन नहीं है, खेत पर डाल दे, खेत पर नहीं है, लेकिन दोगली प्रजाति से सावधान है, परंतु वो भी नहीं आएंगे। लेकिन तब भी जो दोगले होते हैं वो किसी की दुआई आन नहीं मानते। इसमें एक मंत्र है और जोड़ा जा सकता है, बासुकी नाम से या कोई भी अन्य नाम से कि संप्रदाय का कोई भी शर्त हो, वो आपको परेशान नहीं करेगा। इसमें ओम उल्लू जो हमने बताया है,
इबादत खत्म करती है, 21 बार उसको पढ़ के सबूत दे देना कि भूत बाधा नहीं है। और ओम कुरुकुल्ले बोल के ही यदि आप पर केस मुकदमा चल रहा है तो इसका हवन करें इसी मंत्र से, और हवन से जो धुआं निकले उस पर एक पात्र लगा दें, जैसे आप आंगन बनाते हैं काजल, इसी प्रकार काजल बना लें, उस काजल को आंख में लगा लें या तिलक कर लें, आपके सभी लोग बस में हो जाएंगे। और 99% धर्मार्थ कार्य के विषय पर और सिद्धांत के अनुकूल और जिसमें सत्यता हो उसको विजय प्राप्त होगी। और नंबर 2 का व्यक्ति, फर्जी व्यक्ति विजय नहीं पा सकता। सत्य के न्याय के लिए ये आजन है। इसके लिए अनेक पुराणों में इसी मंत्र को 5 तरीके से लिखा गया है, और भी ढूंढने पर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 18 पुराण है, उसके उपपुराण है, अन्य और भी ग्रंथ है, अनेक ऋषियों ने लिखे हैं, व्यक्तिगत उनके संकल्पित और संग्रहित और प्रैक्टिकल होता है, तो उनको भी लोग समय समय पर राइटर के आधार पर ही बुक चलती है। तो कौन राइटर है? तो हमने जो आपको बता रहा हूं उसके राइटर हैं महाराज वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने 18 पुराण लिखे हैं, जिनके पिता का नाम पारशर है। मत्स्यगंधा के पुत्र यानी सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने, यानी कि दुनिया के विश्व गुरु, शिक्षा के आचार्य के, काव्य के गुरु, आदि गुरु हमारे वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने ये मंत्रों की रचना करते हुए पुराणों में समाहित। मैं किसी पुराण का नाम इसलिए ले रहा हूं, मैं नकल खो रहा, हाथ पड़े ये कहां से ले आए गुरु जी, और उनको बिगड़ गुरु मुख से पढ़ेंगे तो उससे धोखा होगा, लोगों को उल्टा भी कर सकते हैं। इसलिए उसके एक ही मंत्र के कई तरीके हैं, लॉक लगाना भी होता है, लॉक खोलना भी होता है, उसी मंत्र में छुपा होता है। इसलिए हम सब खोलने वाले दे रहे हैं, करने वाले नहीं दे रहे हैं कि किसी को आप उल्टा कर दो। हमारा काम उल्टा कराना नहीं है, हमारा काम सीधे सीधा है। कोई संकट में है उसको संकट से बचा लो, यही सच्चे गुरु की पहचान। उल्टा करने वाली दुनिया बहुत है, अच्छा करने वाले गुरु कम है। तो हम खोलने वाली दुनिया दे रहे हैं, लॉक करने वाली कोई विधि नहीं दे रहे। बोले पंडों का सका की। इसके बाद चलते हैं दरबार की ओर, जिनका नाम सुनील कुमार हो, पिता का नाम छलामी लाल जी। सुनील कुमार, पिता का नाम छलामी लाल, छत्तीसगढ़ से आए होंगे। अतुल तिवारी से संबंधित विषय है कोई? जिनका नाम अखिलेश चौहान, पिता का नाम ओमकार हो, और खड़े हो जाए। है कोई? तो जल्दी आओ, दौड़ गई भैया, लेट आओगे तो दिक्कत हो। नाम बोलते, जिसका भी नाम मिले, मिलता जुलता नाम हो, तब तक खड़ा हो जाए भैया, जल्दी आइए, विलंब मत करिए। आपका टाइम पूरा हो गया, आओ दो नहीं बुला रहे। मैंने कहा ना कि जल्दी आइए, चलो उठ के आओ, बैठ जाओ यहाँ पे, बैठ जाइए। तुम तो ऐसे है कि धीरे में फंसना ऐसे थे क्या जब तुम बुढ़ापो 80 साल पे। कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर कहाँ पड़ता है? यूपी में। क्या परेशानी लेके आए? घर परिवार मुकदमा है गुरु जी। हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी बात है जी। और क्या दिक्कत है? और बीवी के लिए कुछ पूछने आया था। क्या पत्नी को क्या हो गया, बुखार है? नहीं सर, तो वो भाई के साथ
संबंध है दूसरा कुछ। आपके पत्नी के आपने देखा आंखों से, तो फिर क्या पूछने आया? जब देखा ही है तो क्लियर हो गया। क्यों हमें बर्बाद करते हो भाई, क्यों हमें बदनाम करवा रहे हो? तुमने कुछ नहीं लिखा, डाउट है, ठीक है? चलो इसको देखो स्क्रीन पर भाई, यहाँ पर यदि सही हो तो बताना। सदा देवी स्त्री आपकी गलत है ऐसा आपको शंका है, और शंका जो बनी है वो ठीक है। शैलेश से हुआ प्रेम प्रसंग आप मानते हैं तो नहीं है, वह ठीक है। स्त्री के ले आने पर क्लियर ठीक हो जाएगा, उसका जिंदा भूत कर जाएगा कि इस पक्ष में होगा आशीर्वाद। इसमें मैंने सब कुछ बता दिया, ऐसा बता दिया कि गोल गोल जलेबी नदी और उसके साथ इमर की दी इतनी रस भरी दी, इतनी रस, बड़ा मजा आनंद आएगा। मजा सब मीठा से आनंद लेंगे, मीठी चीज से आनंद आता है। ये इतना लंबा, एक 50 ग्राम की बीवी को सेट नहीं कर पाया। अब सेट नहीं होगा तो सेटिंग मोड गलत तो हो ही जाएगा। ये तो सेटिंग की दुनिया की सेटिंग है। पूरा दुनिया के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे घड़ी हो, सब सेटिंग चल रही है। तो आप सेटिंग से क्यों नहीं बताते अपनी बीवी को? सीधी बात कर रही है, कहां से ले हो? मायावती हो क्या? हाँ तो समझी बात, ये मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश की सरकार है, यहाँ मायावती की नहीं है। सीधी बात हो, गलत जगह लग गया कर जाओ गलत। बोले पंडोगर सरकार की जय जय श्री राम। प्रवीण कुमार, पिता का नाम शिवपाल सिंह, जिसका भी हो कोई भी हो मिलते जुलता आ सकता है। हमारे माइंड में आ रहा है नेटवर्क से सफेद बनियान पहने होंगे, आप हल्के से मोटे से होंगे और आगे बाल कम होंगे। ये नेटवर्क में आ गया, बैठ जाओ। बताओ भैया, हमारी शक्ति ने बता दिया, आप सफेद सेट पहने। कैसे पता, मुझे बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि ये कैमरा लगेगा और जिस सामने टीवी लगी, इससे पता लग गया पीछे वाला कैसे कपड़ा पहन के आ रहा। और कई बाबा जी को चमत्कार दिखाकर कहते हैं वाह बाबा ने चमत्कार किया। ये आजकल असली चमड़ी बहुत चपड़ी है, उन्हें ये पता नहीं कि मध्य प्रदेश के गुरु से फंसे, आप उत्तर प्रदेश से या जहां के भी हो, प्रदेश प्रदेश होता है। लेकिन पंडोकर सरकार कहते हैं दम है तो इनकी जेल के अंदर क्या बताओ तो जाने, या तुम बताओ तो हमारा बताओ मैं जेल में क्या रखा। शक्ति का परीक्षण 1 मिनट में होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शक्ति किससे कहते हैं? हाँ भैया, कहां से मिले आप? कहां से आया? शामली यूपी से आए। क्या समस्या लेके आए? ऐसे बोलिए, घर में दिक्कत चल रही थी। क्या दिक्कत चल रही है? तो जमीन का बिगड़ गई, जमीन बेचती थी, उसका नहीं, जमीन बिक के बेचने की बिक गई है। अच्छा, कुछ और समस्याएं, और क्या समस्या है? पढ़िए स्क्रीन पर। जमीन विक्रय हो गई है, बिना हुआ पार्टनर द्वारा किराए किया गया है, लेन देन व कर्ज बढ़ गया है, धन की पूर्ति होगी, जॉब हुआ प्राइवेट, पत्थर हुआ माइंस के काम धाम में उन्नति होगी, हुआ आपके पार्टनर द्वारा जो धोखा हुआ है, जो धन को फंसा लिया है, उस धन की क्षतिपूर्ति होगी। आशीर्वाद है। ये बिना कौन है? मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? संतुष्ट हो? आशीर्वाद। जय। इसके बाद जिनका नाम संदीप हो, संदीप, जिसका भी नाम वो खड़ा होगा, संदीप,
लाल शर्ट पहने होंगे, बनियान में, हल्की काली दाढ़ी होगी। वाह, ये हमारे नेटवर्क में आ गए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बाबा लोग कह रहे गुरुजी मुझे बाबा बनाने की पढ़ाई बता दो, हम भी दरबार चलाना चाहते। तो हमने कह दिया पहले 5 कैमरे लगाओ, 4-6 प्रोजेक्टर लगाओ, उन अन्य प्रोजेक्टरों से पहले खबर वाले अपने बात लगाओ, पहले आप देख लो फिर बाद लोग देख पाए, जिससे सब लोग कहें क्या बात है, बाद में पहले ही बता दी। तो कुछ चीजें तो कैमरे की ट्रिक से पूरी होती है। माइक है भैया, ये गाड़ी क्यों रखाई? रखाना भी ठीक है, भारत की शान। गाड़ी रखाना, मूछ रखाना, सीने पर बाल रखाना, चौड़ी सीना करना, बाउजी को मजबूत रखना, हाथ में तलवार लेना, बगल में गन लेना, लाठी रखना, हुक्का रखना, एक तो भारत की शान है। कोई बात नहीं, लेकिन सब बाकी चीजें कहाँ है? अब क्या पूछ रहा है, बोले। गुरुजी घर में दिक्कत ही है। क्या दिक्कत है? घर वाले भी बीमार रहती है। तुम्हारा पिता का नाम क्या है? धर्मपाल। जाति क्या है? गुज्जर। गुज्जर, वो मेरा वाला बेला फिल्म। यस। अरे मेरा फिल्म में है गुज्जर। आप सुनिए, आपने क्या लिखा है? 3 पुत्री है। हाँ जी। घर में प्रेत बाधा है, बालक सब संतान की कामना पूरी होगी। ठीक है जी। स्त्री का नाम नरेश देवी है। हाँ जी। उसके पिता का नाम महेंद्र है। हाँ जी। आपका नाम संदीप कुमार है। हाँ जी। जाति गुर्जर है। हाँ जी। पिता का नाम धर्मपाल है। हाँ जी। 2 वर्ष के अंदर तुम्हारे घर में 2 पुत्र होने के योग बनते, जुड़वा होने के आशीर्वाद है। ठीक है जी। पंडों को तरह से हाथ पकड़ रखिए, नियम से पाठ जाप करिए, और एक बच्चा तो चाहो तो ले लेना, और जुड़वा चाहना हो तो 2 वर्ष तक इंतजार कर लेना, और थोड़ा सा दवाई भी ले लेना डॉक्टर की। हल्की सी आपकी पत्नी को वाइन ट्यूब में रसूली हो गई है, वो खत्म हो जाएगी, बच्चा होगा आशीर्वाद। ठीक है गुरु जी, सब धन्यवाद। संतान होगी आशीर्वाद, सब कुछ होगा। ओए भैया, बात नहीं गुजर हो समझना। आज गुजर ऐसे ही होते हैं, कहीं से पूछते। इनका नाम है गुज्जर। बेला फिल्म का कौन है? गुज्जर। नहीं, क्लियर हो गया कि जो गुजर होते हैं कहीं से पूछते, को भी भैंस को भी खाते। अब ब्राह्मण लोग तो बेचारे गैया का खाते, पतला दूध, साफ शुद्ध घी, इनको नरम घी होता है, भैंस का मजबूत वाला, दिमाग में सही होता है, उसका तो बस में चला तो हित पूछे तुम जाता हो। बोलिए पंडों का सगा जी। कोई बात नहीं, जितने भी दुनिया की कौमें हैं ये सब परमात्मा की कौम। ये तो थोड़ा मजाक प्रसन्न करने के लिए एक हल्का सा मीठा कर दिया, जिससे सब लोगों के मन में और हृदय में खुशी उठे, और दरबार का फिलोवर आप दर्शन करें। बिल्कुल गुलाब खुलता हुआ, जितना अच्छा लगता है ऐसा गुलाब जितना अच्छा खुला होता है, कमल जितना अच्छा खुला होता है, जितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार दरबार में जब तक प्रसन्नता नहीं है तब तक वो दरबार होता नहीं। दरबार में खुशी हो, प्रसन्नता है, तो सबकी प्रसन्नता ही होगी, किसी के मन में दुख नहीं रहेगा। ये मैं गारंटी देता हूं, इसलिए समय समय पर मीठा कहना है। बोलिए पंडों का सरकार जी। इसके बाद चलते दरबार की। जिसका भी नाम नारायण या नारायणी हो, नारायण या नारायण या नारायणी, मिलता जुलता भी कोई हो, खड़े हो, नारायण आ जाए। आपके पिता का नाम कर्णीपाल या कर्णीदान? और दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, दूसरा दादा आराम से आओ, कोई बात नहीं, आपने सिद्ध कर दिया कि आज भी एक से एक वीर हैं। जैसे रामागढ़ में हनुमान जी थे, कोई बात पकड़ो दादा, आपने सिद्ध कर दिया कि आज भी जोश होता है। कुछ तो ऐसे आते जैसे मर गए हो। कोई बात नहीं, मानना किसी को नहीं है, मानना तो बुराइयों को मानना है, अच्छाइयों को बढ़ाना है। जो बुराई मार देता है वो इंसान है,
जो बुराई नहीं मारता वही राक्षस है। कहां से आए? जयपुर से। जयपुर राजस्थान। दादा क्या परेशानी लेके, क्या समस्या है? सब लोग सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, तुम्हारे घर के लोग भी सुन रहे हैं। परेशानी, एक बच्ची बीमार रहती है। उसका नाम बता दादा कुछ? सूरज नाम है। सूरज। सूरजवती या सूरजदेव? सूरज कंवर। लड़का है? लड़की। लड़की। अच्छा, लड़का का नाम लड़की को दे दिया, लड़की का लड़की को दे दिया। वाह, कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है? बेहोश हो जाती है। चलिए हिंदी का स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं। हिंदी आती? नहीं आती, कोई बात नहीं, आप गलत है। स्क्रीन पर हमने दादा लिखा है इसमें, नाम सूरज कुमारी, यानी सूरज स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तो क्रिया है, मूर्छित हो जाते हैं, भवन निर्माण होगा, दिल का हार्ट रोग। अभी आप अटैक से बचे, आप अटैक की बीमारी से बच, क्या चाहते हैं? पहले 27 तारीख को मुझे रात को 11:30 बजे अटैक आ गया। 4 दिन हो गए और घर वालों को छुट्टी आए हैं। लेकिन जाओ, सूरज कुमार कंवर का स्वास्थ्य ठीक, और इससे कहते हैं पिता, इससे कहते हैं दादा, जो अपनी खुद बीमारी को भूलते हुए, खुद अटैक आने के बाद अकेले छुप के यहाँ आए कि मेरे बच्चों का भला हो जाए। वाह, प्रेरणा लीजिए कि पिता क्या हुआ है। पिता किसे कहते हैं? दादा किसे कहते हैं? ये है, आज दादा ने सिद्ध कर दिया। जिसको 10 दिन पहले अटैक आया हो, 5 दिन पहले अटैक आया हो, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना भी, 2-4 दिन कहे जाते हैं। आदमी को अटैक आ जाए तो खाना छोड़ देता है, साहब हम ठीक नहीं लेते, हम निकले नहीं जा सकते क्योंकि अटैक की बीमारी है। और दादा बेचारे तुमको शुद्ध करने के लिए, चाहे घर के लोग आज वीडियो देखेंगे तो इनको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इनकी चिंता तो देखो, विडंबना तो देखो कि हमें जो कुछ होना तो हो जाए, लेकिन हमारे बच्चे सुखी हो जाए। वाह, हनुमान जी कृपा करेंगे। माइक लो, यहाँ रख दो। मैं गारंटी देता हूं दादा कि आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आशीर्वाद, और आप भी ठीक होंगे। आप, मैं उपाय बताता जा रहा हूं, आप निकले जाए। जो अटैक की बीमारी से परेशान है उनको क्या करना चाहिए? जो अटैक से परेशान है, जिनको अटैक बार बार उठता है, लेकिन वो अटैक वालों को ज्यादा लाभ करता है, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूं, जो उपाय बता रहा हूं, जो टोटका बता रहा हूं, जो गैस के द्वारा अटैक की बीमारी होती है, जिनको गैस बनती है, 80% गैस के कारण लोगों को अटैक होता है, और 20% में उनको होता है जिनके रक्त गाढ़ा होने लगता है और वो अपनी बूंदों को रोक लेता है। कार्बोरेटर, जैसे गाड़ी, आपने मोटरसाइकिल देखा हो तो आपको एक बूंद पेट्रोल गिरती है, उससे अग्नि बनती है, अग्नि के माध्यम से जो तत्व बनता है, और तत्व के माध्यम से आपका इंजन घूमता है। ऐसे जो हार्ट का तत्व है, जिस पर ब्लड का एक ही बूंद गिर रहा है, जिससे कि हार्ट चल रहा है, तो जब बूंद गिरना बंद हो जाती है तो अटैक आ जाता है। समझना ही, जिसको दबाने से, फूकने से एयर खुल जाता है, दबाने से जो रक्त क्रियाएं रुक गई हैं वो चालू हो जाती है, जिससे कि वो पंपिंग चालू हो जाए। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? अब हर टाइम में मूली नहीं रहती है, लेकिन अब तो 12 मास मूली आती है, तो मूली के 11 पत्ते लेना है और उस पे मात्र चंद्रबिंदी बनाना है। पत्तों पर चंद्रबिंदी कैसे बनाना है? लाल चंदन से 11 दिन तक उनको सुखाना है, ऐसी जगह रखना है कि वो सूख जाए। तो कहां सुखाना है? घाम में या छाई में? तो ये सुखाना है छाई में, और जब सूख जाए तो एक पात्र में डाल देना है, और वो पात्र को बढ़िया डाल करके पानी में 3 दिन डाला है, और 3 दिन बाद जो पानी निकले उसको छान लेना है, और गर्म करके एक काढ़ा 1 कप
सोमरस के रूप में आप उसको अपने मालिश करिए उस जल से सीने पर, और फिर 15 दिन बाद उसी डॉक्टर के पास जाइए जिसने कहा ऑपरेशन होगा। आपको पता लग जाएगा इसका उपाय का मतलब क्या है। ये हमने जो उनको बता रहे हैं उपाय तो ऐसे ऐसे जो अकाल्पनिक है। अथर्ववेद इससे भरा है, अथर्ववेद इससे भरा है। जो अथर्ववेद का आचार है वो वेद होता है, वेद सुखेन वेद होता है। वह शुक्रवेद जो लंका में रहते थे, वह शुक्रवेद जो हमारे गांव में आज से 50 साल पहले इनका बड़ा महत्व होता था, आज से 40 साल पहले इनका बड़ा महत्व होता था, आज से 20 साल पहले होता था, वही शुक्रवेद की पंक्तियां संपूर्ण अथर्ववेद में स्थापित है। यदि इस पद्धति कर लेते हैं, मैं गारंटी देता हूं इससे बड़ी कोई मंत्र नहीं है, इससे बड़ा कोई सोमरस नहीं है। काहे लिए हार्ट की गर्मी को के अंदर देने की ताकत देता है ये क्रिया जो मैंने बताई। आपको अंदर इतनी हीट दे देगा, इतनी गर्मी दे देगा कि आपके अंदर रक्त का संचार तेजी से चलने लगेगा। और इसको जब सर्दी लग जाती है ना, इसको भी बड़ा काम आता है। ऐसा खाने की तो बहुत कुछ आता है। महुआ का जो सौंफ होता है, उसको महुआ का सौंफ को भी आप लगाइए, उसके जूस को लगाइए। जूस को भी लोग अलग कर देते हैं, महुआ के जूस को भी बताइए तो उसको मदरा में चला जा सकता है, लेकिन हम मदरा नहीं जानते, हम सौंफ जानते हैं। जो उसका अंदर निकला हुआ रस है, जूस है, वो जूस का आप अपने छाती पे मलते हैं तो आप कैसा भी बच्चे का कफ निमोनिया इत्यादि हो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से वृद्ध आदमी को जो अटैक की संभावना होती है उसके लिए मूली के पत्ते और चांद बिंदी बना करके लाल चंदन से और उसको जल पात्र में जो विधि बताई है, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और इस विधि से आप पानी को चढ़ा करके इसका एक कप रह जाए चाय वाला, उसको आप छान के रख लें और उसको आप प्रतिदिन दवाई के रूप में लगाएं, लेप करें। मैं गारंटी देता हूं आपको दिल की बीमारी मिलेगी, वो भी गैस वाले के लिए सबसे ज्यादा है, जिसको गैस के कारण क्या करता है। बोलिए पंडों का सरकार की। इसके बाद जिनका नाम परतोष कुमार हो, पिता का नाम डॉक्टर धनालाल जी है, कोई धनालाल के पुत्र जल्दी आइए। बेटा गुड़िया बैठ जाओ, बैठ जाओ। जल्दी आओ, विलंब मत करिए। हाँ भैया, कहाँ से आए हो? मैं से बोला बिहार फॉरबिसगंज। अच्छा, क्या करते हैं आप? ये टीचर हैं। और आप टीचर हैं? लग तो नहीं है, आपका पैंट पहना हो ऐसा टीचर जैसा लगेगा। आप टीचर प्राइमरी है? नहीं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है। चलो तभी आप प्राइवेट हैं। चलिए, क्या पूछना चाहे, क्या विषय लेके आए? पत्नी की तबीयत खराब है। पत्नी का नाम किरण? नहीं, तो पूजा भी। कहाँ रहती पूजा? पूजा भी आई हुई है हमारे साथ। कहाँ है पूजा? पूजा खड़ी हो जाए। आप पूजा है? वाह, ये आती है। बैठ सुने, पूजा देवी की पत्नी, घर में सुख शांति होगी, आर्थिक लाभ होगा, आशीर्वाद है। आपके पितर प्रेत योनि में परेशान कर रहे हैं, जिनका नाम अच्छे लाल है। आप बताओ, आपके पिता का नाम क्या है? दानालाल दास। उनके पिता का नाम क्या है? अच्छे लाल दास। बस इनका स्मरण सफलता मिलेगी, हनुमान जी कृपा करेंगे और आपकी पत्नी की बाधा आज से ही खत्म। लेकिन पंडुकर धाम में रहना पड़ेगा 7 दिन। 7 दिन। साथ ही बेटा कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हम सुन रहे हैं, आप बोलिए। तुम्हारी जो परेशानी है 7 दिन में खत्म।
और 7वें दिन हमसे मिल के जाना। जिंदगी में तुम्हारे सिर का दर्द भी नहीं होगा, हमारा आशीर्वाद। जी अभी से 7 दिन रुकना, रोज पेशी आएंगी, खेला खानी होगी, अभी पेशियां चलेंगी। गुरुजी हमको पति का पसंद है। पति पसंद करता है? नहीं, पति को कुछ परेशान करता है, क्योंकि इनको पता नहीं चलता। हाँ, इनको पता नहीं चलता कि वो बोलने लगते हैं, इनको हम गलत ही नजर आते हैं हर काम में। अच्छा भी करते हैं तो बुरा लगता है। शांत रहिए, नौटंकी बंद करो। पत्नी को दबाना है तो प्यार से दबाओ, एक्टिंग करने से कुछ नहीं होगा। ओके, बाकी चलो। नहीं गुरुजी, 5 दिन सुबह में ये होता है। तक शांत रह। जो बुद्ध का नहीं, क्या फालतू का खड़े हो, प्यार से बात करा कर। भूत की एक्टिंग करने से तुम भूत बन जाओगे। उतरो नीचे। आप नहीं जानते पढ़ाई, मैं जानता। समझ आएगा? कौन सा मन बन के खड़े हुए? जो बता दे कि भूत चढ़े हो पति पे। चलो धागा पहना पीछे जाके। हाथ में रक्षा सूत्र पहन लीजिए और हनुमान पंच लगा जाओ। और मैं सही कह रहा हूं, इस आपके पति पे कोई भूत वाला नहीं है। रक्षा सूत्र पहनिए जाके पीछे। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसके बाद जिसके जेब में ये नंबर के नोट हो तो आए, कृपया जल्दी से देख लेना। STA 50 91 90। जल्दी देख लीजिए, वहीं मिला दे। जिसके जेब में नोट हो, जिसका नंबर STA 50 91 90 और 2 नोट है जिसका नंबर STA 50 91 81। पहले नोट दिखाइए वहां से। आपने वहीं देख लिया, किच किच करके दिखाओ वहां से, जूम करके देखो। आप तुम्हारे कैमरे की परख हो रही है? हाँ राइट 90 है, आ जाओ। कैमरा राइट है आपका। इसको कहते हैं दरबार। तुम्हारे अंदर का नोट, मैच भी नहीं, अंदर का नोट दरबार ने तुम्हारे कैसे बताया, ये पूरी दुनिया के लिए सोच का विषय है। और इनके लिए तो है, इनके लिए ये बता के बताइए कहां से अभी बिहार बेगूसराय से। क्या समस्या लेके आए, क्या प्रश्न लेके आए, सब सुने। पत्नी लगता है पेट वाला। पत्नी का नाम क्या है? जूली। पढ़िए। स्टीव ससुर प्रमोद का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्त्री से तनाव रहता है, गलत मार्ग, अनमोल की जॉब होगी, जूली की प्रेत बाधा खत्म होगी। अनमोल कौन है? आप हैं? वाह वाह। बाधा खत्म होगी, घर में तंत्र क्रिया है, आपके पर्स में, आपके जेब में STA 50 91 81 STA 50 91 90 नोट दिखाइए। आपने वहां से दिखाया, संतुष्टि ज्यादा नहीं हुई, कोई साफ नहीं आया, क्योंकि देर में चाहते सभी लोग कि गुरुजी ने बताया वो सही है कि गलत। वाह, ये तो भैया 81 पकड़ो, और ये 90 पकड़ो। आप कितने पढ़े लिखे? मैं आप क्या कहेंगे शक्ति को, क्या कहेंगे दुनिया को, क्या बताएंगे आप? मैं बोले निश्चित रूप से लगता है गुरुजी कि आप भगवान ईश्वर के दूसरे रूप। मैं तो नहीं हूं, लेकिन कुछ तो है कि तुम्हारे पर्स में, तुम्हारे जेब के नोटों अंदर कोई माथे नहीं लिखा होता कि हलवाई का होता है। तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए आपका दिमाग कैसे पढ़ा गया, कैसे तुम्हारा दिमाग शुरू हुआ, कैसे ये नोट नंबर आए, कैसे तुम्हारी जूली का नाम आया, कैसे तुम्हारे बच्चे का नाम आया, कैसे तुम्हारी परेशानी आई, ये पूरे दुनिया के लिए सोच का बसा है। और तुम्हारे लिए
और पढ़े लिखे लोग होने के नाते मैं आपको यही कहूंगा कि हम ये नहीं करें कि तुम्हारे क्या तमाशा है, लेकिन तुम्हारा सोच का विषय है कि हमने कैसे बताया। बड़े बड़े डॉक्टर लोग मशीन से बताते हैं, लेकिन हमने तुम्हारी हर समस्या को लिखा है, हर परेशानी को लिखा है। तो यदि आप पढ़ो तब सही है, वर्तमान सही है तो भविष्य भी सही होगा। आशीर्वाद ये ले जाइए, पैसे ले जाइए, ये वहीं जमा करना है, इसके बदले में दूसरे कर देना, जिससे कि घर के परिवार की बताएं, पूछे तो बता देना कि ये नंबर बताए थे। बोलिए पंडों के सरकार की जय जय श्री राम। जिसका नाम मोतीलाल हो, पिता का नाम रतनलाल लोधी, तो आ जाए अभी जाइए, 15 मिनट बताइए क्या होने वाला। बोलिए पंडों का सरकार की। बैठ गया, नहीं बैठ, माइक बैठ। भैया कहां से आए? हम सलैया करेला शिवपुरी से। सलैया करेला शिवपुरी। अच्छा बेटा, क्या विषय लेके आए? सर जमीन का केस चल रहा है 2014 से। अच्छा, और हाई कोर्ट में चल रहा है। तो आप क्या हुआ है? निर्णय क्या हुआ? अभी नहीं हुआ। चलिए हमने लिखा स्क्रीन पर। जमीन का प्रकरण है, ग्वालियर केस लगा है। मोहन सिंह, कोमल सिंह, हितेंद्र सिंह, शिवराज सिंह परिजनों से विरोध चल रहा है। ये आपके शत्रु बने हुए बोलो है ना? बिल्कुल सर, ये नाम सही है कि गलत? सही है। सन 2024 तक सफलता मिलेगी। अपील के बाद उप ब्रांच में आपका केस पक्ष में होगा। आशीर्वाद। जय हो जय। यदि हनुमान जी का आस्था श्रद्धा रखे और आपकी आस्था श्रद्धा सही है तो ये लिखा हुआ पर्चा 100% पूर्ण होगा। बस पंडों का सकल लगातार 5 मशक लेना, गुरु के पाओगी आशीर्वाद। ये तो नाम इनको भी पता नहीं होगा कि हमारे कौन कौन विरोधी है, लेकिन हमारे पंडोकर सरकार दरबार में जब नंबर आता है ना तो यहां घुसता है और यहां घुसता है कि तुम्हारे विरोधियों के नाम, तुम्हारे जिनसे केस चल रहा है उनके नाम कैसे लिखे गए हैं, यही सबसे बड़ा पहला चमत्कार। और जब ये सही है तो भविष्य तो सही होगा ही, इसमें कुछ संदेह नहीं। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम।